सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। हिंसा के बाद अब दिल्ली में शांति बहाल हो गई है। दिल्ली हिंसा में 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें तोड़ दी, 17 गाड़ियां भी तोड़ी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 88 बैरिकेड तोड़े हैं। हिंसा के बाद पंजाब हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सोनीपत, पलवल, झज्जर में शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद है। तो कल के हिंसा की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं। अब हिंसा के बाद दिल्ली शांत हो गई है। दिल्ली हिंसा में 83 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें तोड़ी है, 17 गाड़ियां तोड़ी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 88 बैरिकेड्स भी तोड़ दिए हैं। हिंसा के बाद पंजाब हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। तो हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोनीपत, पलवल, झज्जर में शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रहेंगे। तो कल जोरदार प्रदर्शन, हिंसात्मक प्रदर्शन किसानों ने किया था दिल्ली में, और प्रदर्शन करते हुए किसान लाल किले तक पहुंच गए थे, जहां पर लाल किले की प्राचीर पर उन्हें झंडा भी फहरा दिया था उन्होंने। इसकी निंदा देश भर में हुई थी। और ये तस्वीरें हैं कल की, जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का ये आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो गया और उसके बाद किसानों ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। तो देश की राजधानी में कल दिन भर दोपहर के बाद जब 26 जनवरी समारोह खत्म हुआ, गणतंत्र दिवस समारोह खत्म हुआ, उसके बाद किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की। और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से, जहां पर दीप सिद्धू पर शिकंजा कसा गया है। दीप सिद्धू को NIA ने नोटिस जारी कर दिया है। तिरंगे और देश के अपमान पर ये नोटिस दिया है। दीप सिद्धू ने लाल किले पर अलग झंडा फहराया था। हिंसा को लेकर पुलिस ने 7 FIR दर्ज किए हैं। तो दीप सिद्धू वही व्यक्ति है जिसने कल लाल किले पर झंडा फहराया था। NIA ने नोटिस जारी किया है। तिरंगे और देश के अपमान पर यह नोटिस दीप सिद्धू को दिया गया है। तो लाल किले पर अलग झंडा फहराया था। हिंसा को लेकर पुलिस ने 7 FIR भी दर्ज किए हैं। तो कल लाल किले पर जो भी घटनाक्रम रहा उसकी चर्चा होती रही। जिस तरीके से तिरंगे की जगह कुछ अलग झंडा फहराया गया, इसे लेकर निंदा भी हुई। अब दीप सिद्धू जिसने झंडा फहराया उसे NIA ने नोटिस जारी किया है। तो कल एक और जहां देश गणतंत्र दिवस समारोह में डूबा हुआ था, वही किसानों के प्रदर्शन ने देश को शर्मसार किया। कल दीप सिद्धू ये वही व्यक्ति है जिसने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह अलग झंडा फहराया। अब NIA ने दीप सिद्धू को नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में लाल किले के पास जमकर बवाल हो गया। किसानों को यहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद किसानों ने उपद्रव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ट्रैक्टर दौड़ाकर और तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमले किए, जिसमें 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने 4 FIR दर्ज की है। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर पहुंचकर खालसा पंथ और किसान संगठनों के झंडे फहरा दिए। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अब भी लाल किला परिसर में देर रात तक मौजूद रहे।
इधर दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद हैं। तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की ये 4 तस्वीरें आप देखिए। ट्रैक्टर मार्च की आड़ में प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी दर्शाती ये तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, ट्रैक्टर दौड़ाकर और तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमले की कोशिश की गई। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर पहुंचकर खालसा पंथ और किसान संगठनों के झंडे फहरा दिए। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी देर रात तक लाल किले परिसर में मौजूद रहे। तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से किसानों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया, पुलिस पर हमला किया, कानून को अपने हाथ में लिया। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। तो आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ घटनाक्रम होने हैं, क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, इसके लिए और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, छत्तीसगढ़ के क्या क्या घटनाक्रम होंगे, राजनीतिक और गैर राजनीतिक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये जो इनका आम जनता के अलावा ऐसे लोगों से विशेष प्रेम नहीं छुपा है कि जो गरीब तबके से आते हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं। लगातार इस कारण से जब भी उनको समय मिलता है तो ऐसे क्षेत्रों का वो दौरा करते हैं। आज भी वो जो आज और कल मिला करके कोंडागांव और कांकेर 2 जिलों का दौरे पर रहेंगे और इस दौरान किसानों से मेरी मुलाकात होगी और जो महिलाएँ हैं, जो उद्यमी हैं महिलाएँ, उनसे मुलाकात होगी, छात्रों से मुलाकात होगी, आम लोगों से मुलाकात होगी और वो जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो ज़िले हैं उनमें चल क्या रहा है, किस तरह से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और अगर नहीं मिल रहा है तो कहाँ फाइल फंसी हुई है और क्या वो चाहते हैं कि जो विकास, जो ज़िले का विकास हो वो किस तरह से हो। इसके अलावा जो 342 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, इसमें शिलान्यास भी होगा और जो उद्घाटन भी होगा। स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में भी उद्घाटन करेंगे अगले 2 दिन में। और ये बताया जा रहा है कि जो कांकेर का जिला चिकित्सालय है वहाँ सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है, उस पर वो भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है, एक योजना चलाई जा रही है कि हर एक जो जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल वो संचालित किए जाएंगे। तो जो 142 स्कूल है उनमें आज कल कांकेर जिले के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर भी उसको उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो दिल्ली में कल किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ उसको लेकर के भी आज वहाँ, हालांकि दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेट वहाँ बंद कर दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जो सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं लागू किया गया। तो आज जो इंटरनेट का बाजार है वो गर्म रहेगा। सोशल मीडिया पे लोग जो टिप्पणी करेंगे, जो उसमें राजनीतिक दल के लोग भी होंगे, आरोप प्रत्यारोप यहाँ लगेंगे। इसके अलावा जो किसान से जुड़े संगठन से लोग हैं वो लोग भी अपना पक्ष रखेंगे, आम लोगों की प्रतिक्रिया आएगी। इसके अलावा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज से तुहर सरकार तुहर द्वार, ये इस योजना के अंतर्गत जो रायपुर नगर निगम के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हर एक वार्डों पे जाएंगे और वहाँ पर आम लोगों की समस्या है वो वहाँ पर उनसे समस्या के लिए आवेदन लेंगे। ये 35 दिनों की योजना है जिसमें 70 वार्डों को कवर किया जाएगा। हर एक दिन जो 2 वार्डों को इसमें शामिल किया जाएगा और आज से संत कबीर नगर वार्ड से इसकी शुरुआत होगी। वार्ड क्रमांक 3 है। इसके अलावा जो शाम को वार्ड क्रमांक 2 पे अधिकारी जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दौरान कोई भी अधिकारी जो सरकारी जो वाहन है उसका उपयोग नहीं करेगा। महापौर ने एकदम स्पष्ट आदेश किया है, घर से साइकिल से जो वहाँ पर नगर निगम मुख्यालय पहुँचे और उसके बाद में एक बस के साथ माध्यम से उनको वार्डों में ले जाया जाएगा। इसमें नाली है, सड़क है, गली है और इसके अलावा सफाई है, बिजली है, तमाम जो राशन कार्ड है, जो तमाम जो नगर निगम के तरफ से होने वाले कार्य हैं उनके लिए आवेदन लिए जाएंगे। और अगर पुराने आवेदन होंगे तो इस दौरान किस तरह से उनका निराकरण नहीं किया गया है, महापौर शाम को समीक्षा बैठक में उसको तत्काल निराकरण करेंगे, आदेशित
करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकारी गाड़ियाँ वो निगम मुख्यालय में जमा रहेंगी और जैसे लोग जिनको साइकिल से चलने में असुविधा है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सहारा लेंगे। और इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो काम है लोगों को, अधिकारियों को ये बताना कि आप लोक सेवक हैं और जनता के बीच आपको जाना ही होगा और किसी तरह से सरकारी वाहन का जो उनसे छीनने के कारण ये बताया जा रहा है कि जो लोग हैं उनमें कहीं घमंड ना आ गया हो, उसको तोड़ने की जरूरत है। इसके अलावा पर्यावरण से प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और ऐसा करके निगम लाखों रुपए अपने हर महीने का जो डीजल में खर्च होता है उसको बचाएगा। चलिए विनय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, अंबिकापुर के सर्किट हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रभारी मंत्री शिव डहरिया की मौजूदगी में एक कांग्रेसी नेता की पिटाई हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता अनिमेष सिन्हा पर उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया था कि अनिमेष सिन्हा ने उनकी बेटी को रायपुर में बंधक बनाकर रखा है। लेकिन जब पुलिस ने लड़की से बयान लिया तो लड़की ने बताया कि उसके मां बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी दूसरी जगह वो करवाना चाहते थे, जिस पर अनिमेष सिन्हा ने आरोप लगाने वाले परिवार से मारपीट की, जिसकी शिकायत पुलिस में करने पर कांग्रेस नेता अनिमेष सिन्हा पर अपराध भी दर्ज कर लिया गया था। लेकिन आज जब कांग्रेस नेता अनिमेष सिन्हा सर्किट हाउस में मौजूद था तब महिला और उसकी बेटी ने सर्किट हाउस पहुंचकर कांग्रेस नेता को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद सर्किट हाउस में अफरा तफरी का माहौल हो गया और पुलिस के आला अधिकारियों ने हालात को संभालने की कोशिश की। मंत्री शिव डहरिया ने मामले को संज्ञान में लिया और एसपी को पूरे मामले में उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कांग्रेस नेता की पिटाई उस वक्त जब मंत्री शिव डहरिया भी यहां पर सर्किट हाउस में मौजूद थे। अंबिकापुर सर्किट हाउस में पूरा घटनाक्रम सामने आया और ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी तस्वीरें जहां पर महिला और उसकी बेटी उस कांग्रेस नेता को पीटती हुई नजर आई। बढ़ते आगे, भिलाई के सिविक सेंटर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साइबर लेन और ट्रैफिक लेन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने भिलाई में कोरोना काल के दौरान कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया। सड़क यातायात सुरक्षा बनाए रखने के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। भिलाई के सिविक सेंटर में लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर ठगी, OTP फोन कॉल्स जैसे स्टॉल बनाए गए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक होने की अपील की। और दुर्ग पुलिस महकमा ने इसका बीड़ा उठाया है और जानकारी दी है कि साइबर क्राइम किस किस नज़रिए से किस किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जानकारी होती नहीं, अनभिज्ञ होते हैं लोग, इसलिए फंस जाते हैं। तो उससे बचाव के तौर तरीके इसमें बताए जा रहे हैं। लोगों से अपेक्षा यही है कि इस पर ध्यान दें और लालच में ना आए तो साइबर ठगी से बचा जा सकता है। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां 14 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात हुई। युवराज नाम के युवक पर रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर उसे झांसे में लेकर अपने घर बुलाया और कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे पिला दिया, जिससे नाबालिग बेहोश हो गई और इस दौरान आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के जब आरोपी नाबालिग को छोड़ने के लिए घर जा रहा था, तभी नाबालिग ने शोर मचाने पर 3 युवाओं ने उसकी मदद की और फिर शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे। मामले की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी थाने पहुंच गए और सख्त कार्रवाई की मांग की। पीसी शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ नया कानून बनाने की मांग की। मैं युवराज करके जो बिहार का रहने वाला है, यहाँ शाहपुरा ये सेक्टर में रहता है, वो फेसबुक के माध्यम से कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से आया। आज उसने कॉफ़ी के साथ कुछ नशीली चीज़ मिलाकर उसका दुष्कर्म किया और हमारी तो मांग है, पहले भी कहा हमने कि ये इसमें सरकार लेके आए कोई कानून और 1 महीने के अंदर ऐसे केसेस में फांसी होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज देवास के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। दोपहर 12 बजे वो देवास पहुंचेंगे। टेकरी पर मां चामुंडा के दर्शन करेंगे। नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। विकास के रोड मैप पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे सीएम।
बारलोचर इंडस्ट्री का निरीक्षण भी करेंगे। देवास में सभा को संबोधित भी करेंगे। तो अहम दौरा आज देवास का। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन का आगमन है। पुलिस और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं हो गई है और अभी तैयारियां चल रही है। हम निश्चय ही उसको सारी तैयारी को पूर्ण कर लेंगे और कल माताजी की टेकरी के दर्शन का कार्यक्रम नियत है और नगर निगम में बैठक रखी गई। इसके बाद में मुख्य कार्यक्रम होगा। तो सीएम शिवराज का देवास दौरा है। यहाँ पर वो सभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। यहाँ पर बैठक भी लेंगे। टेकरी पर मां चामुंडा के दर्शन भी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर दंतेवाड़ा पुलिस के सामने 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 1-1 लाख के 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। ये सरेंडर कटे कल्याण थाना इलाके के चिकपाल गांव में हुआ। खास बात यह भी है कि यहां ध्वजारोहण किसी और ने नहीं बल्कि समर्पित नक्सली आयतू ने किया। सरेंडर करने वाले सभी नक्सली कटे कल्याण और कुआकोंडा इलाके में सक्रिय रहे हैं। इन पर सड़क खोदने, पुलिस पर हमला करने और ग्रामीणों की हत्या के भी आरोप हैं। सरेंडर के बाद एसपी ने समर्पित नक्सलियों और बच्चों के साथ जमकर नृत्य किया। एसपी को इस तरह नाचते देख हर कोई हैरान था। तो आप समझ सकते हैं देख कि एसपी जब खुश हुए और जब उन्होंने डांस किया तो क्या नज़ारा रहा। तो 1 लाख के 3 इनामी नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया। 26 जनवरी के दिन 24 नक्सली ने सरेंडर किया, जिनमें इनामी नक्सली भी शामिल थे, जिन पर 3 इनामी नक्सली भी थे। बढ़ते आगे, मुरैना में गणतंत्र दिवस के मौके पर हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। माधवपुरा के भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के सामने का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां जमकर हर्ष फायर किए गए। आरोप है कि किशनपुर पंचायत के सरपंच कमलेश पाठक की उपस्थिति में नियमों का मजाक बनाया गया। प्रतिमा के पास खड़े समर्थक ने जहां एक के बाद एक 3 फायर किए, वहीं प्रतिमा के सामने खड़े समर्थक ने बंदूक से भी 2 फायर कर दिए। फायरिंग के समय आसपास काफ़ी भीड़ भी थी। यहां किसी भी वक्त हर्ष फायर हादसे की वजह बन सकता था, मगर इस बात की परवाह किसी ने नहीं की। आसपास के लोग नारेबाजी करते रहे। तो हर्ष फायर की ये तस्वीरें आप देखिए। मुरैना में कई बार ऐसे आयोजनों में हर्ष फायर के दौरान दुर्घटनाएं सामने आई हैं, लापरवाही सामने आई है। एक बार फिर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल में फराज नाम के युवक पर उसके घर के पास ही कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। इस हमले में फराज घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर जहांगीराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें अज्ञात युवक हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही कट्टा लहराते और धमकाते हुए भी दिख रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित युवक फराज भोपाल के राज टॉकीज के मालिक अजीजुद्दीन के बेटे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सिंगरौली जिले में 26 जनवरी के मौके पर खुलेआम शराब बेची गई, जिसकी जानकारी आबकारी विभाग को देने के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन देर रात तक शराब दुकान के सामने शराब झोले में भरकर शराब ठेकेदार के लोगों को शराब जरूर बेचते हैं।
मामला सिंगरौली के जिला मुख्यालय बैढ़न का है, जहां शराब दुकान के सामने ठेकेदार के गुर्गे शराब लाकर खुलेआम बेचते रहे। यही नहीं, बाकायदा शराब के 2 गुने दाम भी वसूले गए। बालोद जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में क्रिकेट भी खेला और बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाया। यही नहीं, इनके साथ मौजूद विधायक संगीता सिन्हा ने भी बल्लेबाजी की। दरअसल यहां सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में बालोद प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है और इस दौरान मंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और क्रिकेट खेल और अन्य खेल के विषय में अपनी बातें भी रखी। तो आपको बता दें कि अमरजीत भगत कल वहां पर गए, बालोद पहुंचे तो क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाया। सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।